एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चांदी के बारे में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। सोना और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर काफी ज्यादा एक हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट वीडियो की अगर हम बात करें, लास्ट वीडियो में हमने जो गोल्ड और सिल्वर के टारगेट रखे थे, 1,27,000 हमारा सिल्वर का टारगेट था और गोल्ड का टारगेट हमारा 1,09,000 के आसपास था। तो दोनों ही टारगेट हमने हासिल कर लिए हैं। तो वही हमारे टारगेट पूरे आ चुके हैं। 1,27,000, 1,28,000 हमारे चांदी के टारगेट थे, वो पूरे हुए। वहीं हमारे गोल्ड के टारगेट 1,09,000 के आसपास थे, वो भी पूरे हो गए। लेकिन अब ये टारगेट पूरे होने के बाद मार्केट के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है? इतनी बड़ी तेजी आई है तो क्यों आई है? इस तेजी के बाद क्या होने वाला है? कहीं इस तेजी के बाद एक बड़ी गिरावट तो नहीं है? आने वाले सप्ताह में क्या गोल्ड के टारगेट हो सकते हैं? क्या सिल्वर के टारगेट हो सकते हैं? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में ऐसे कौन से इवेंट है जो मार्केट के ऊपर असर डाल सकते हैं, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। और अगले सप्ताह क्या टारगेट हो सकते हैं गोल्ड के और सिल्वर के, एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहा है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है गोल्ड और सिल्वर का, उसको शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है या कोई भी डेटा आने वाला होता है, उसकी सारी जानकारी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको देता रहता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर जो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और दोस्तों, डेली बेसिस पर गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, उसकी भी यहां मैं वीडियो बनाकर अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप भी डेली बेसिस पर सारे न्यूज, सारे अपडेट चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात शुरू करते हैं गोल्ड की और सिल्वर की। पिछले सप्ताह अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर हमें एक बहुत बड़ी चाल देखने को मिली। गोल्ड अपना लाइफ टाइम हाई स्तर को हासिल कर लिया। कॉमिक्स बाजारों के अंदर, फ्यूचर बाजारों के अंदर पार करता हुआ दिखाई दिया। वहीं हमने देखा कि स्पॉट पर गोल्ड हमने 3670-74 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। ये हाई स्तर बनाया। एमसीएक्स बाजारों के अंदर भी 1,09,800 रुपए से भी ऊपर चला गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी भी 1,29,000 को पार कर गई। तो काफी बड़ी रैली हमें एमसीएक्स बाजारों के अंदर भी देखने को मिली और कॉमेक्स बाजारों के अंदर भी देखने को मिली। इतनी ज्यादा तेजी क्यों आई, सबसे पहले तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, फेड की जो ब्याज दर कट होने की उम्मीद लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक बात हो रही थी कि फेड 25 बीपीएस ब्याज दर कम करेगा। अब मार्केट के अंदर उम्मीद जताई जा रही है कि 50 बीपीएस तक ब्याज दर के अंदर कटौती हो सकती है। तो बढ़ती हुई संभावना है ब्याज दरों की, ब्याज दर कटौती की, ये संभावनाएं बढ़ती जा रही है, जो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि ब्याज दर कम होना कीमती धातुओं के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन होता है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आती है, डॉलर इंडेक्स के अंदर जब गिरावट आती है तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। गोल्ड, सिल्वर और डॉलर, मतलब डॉलर और गोल्ड बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट चलता है। डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट है तो गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिलती है, और डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी तो गोल्ड के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। तो जैसे ही फेड ब्याज दर कट होने की उम्मीद बढ़ती जा रही है, वैसे ही हम डॉलर इंडेक्स के अंदर एक दबाव देख रहे हैं और उसके विपरीत गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर तेजी देख रहे हैं। इस सप्ताह बुधवार वाले दिन रात को 11:30 बजे फेड की मीटिंग है, जिसमें फेड अपनी रेट इंटरेस्ट को लेकर डिसीजन लेने वाला है। अब वो कितने बीपीएस ब्याज दर कम करता है, 25 बीपीएस या 50 बीपीएस, ये तो देखना होगा। तो फिलहाल बढ़ती हुई उम्मीद ब्याज दर कट होने की, जिससे गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर हमें काफी बड़ा बूस्ट देखने को मिला। इस वीक के अंदर हमने सीपीआई डेटा देखा। सीपीआई डेटा में हमने क्या देखा कि भाई इन्फ्लेशन, मतलब पिछले 7 महीनों का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला है। अब इन्फ्लेशन देखने को मिला तो फेड हो सकता है कि जल्दबाजी में ब्याज दर को कट करे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार पावेल जी के ऊपर एक दबाव बना रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा ब्याज दर के अंदर कटौती करो। और अगर आप कटौती नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आएगी, मंदी भी आ सकती है, आपको ब्याज दर कट करना चाहिए।
तो हो सकता है 50 बीपीएस ब्याज दर के अंदर कटौती हो, जिससे मार्केट के अंदर एक काफी ज्यादा एक बुलिश रैली हमें गोल्ड और सिल्वर देखने दोनों के अंदर देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, ये तो तेजी आने की बहुत बड़ी वजह है। ऊपर से अभी थोड़े से व्यापार तनाव भी चल ही रहे हैं, चाहे हम रशिया बात करें, चाइना बात करें, भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, टैरिफ को लेकर अभी लगातार मार्केट के अंदर न्यूज चल रही है, जिससे एक जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है। व्यापार युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे ऐसे मतलब ट्वीट कर रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में टैरिफ और बढ़ जाए या बिल्कुल कम भी हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है फिलहाल में, जिससे काफी ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ी हुई है, जिसके चलते हुए गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर काफी अच्छी तेजी बनी हुई है। फिलहाल तेजी आने की सिर्फ इतनी वजह है, लेकिन आगे आने वाले सप्ताह में क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कल दिन सोमवार का है 15 सितंबर, और 17 सितंबर को फेड की मीटिंग है। रात को फेड की मीटिंग मतलब भारतीय बाजार के समय अनुसार रात को 11:30 बजे फेड की मीटिंग है, जिसमें फेड 25 बीपीएस ब्याज दर के अंदर कटौती करता है कि 50 बीपीएस ब्याज दर के अंदर कटौती करता है। अब 25 बीपीएस अगर ब्याज दर के अंदर कटौती होती है तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे सकती है। प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे सकती है, और दोनों के भाव के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आप देख सकते हैं। हो सकता है गोल्ड के भाव गिरते गिरते $3600 के आसपास आ जाए, भारतीय बाजारों के अंदर 1,07,000 के आसपास, 1,07,500 के आसपास भी आ सकते हैं। लेकिन वहीं फेड अगर 50 बीपीएस ब्याज दर की कटौती करता है या और ज्यादा बड़ी कटौती करता है, तो मार्केट के अंदर आपको अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और ये बुलिश ट्रेंड गोल्ड को कॉमेक्स बाजार के अंदर $3700 $3730 तक भी लेके जा सकता है, जो कि 1,12,000 रुपए तक भी जा सकता है गोल्ड। अब डिपेंड करता है कि सरप्राइज फेड कैसे दे रहा है। तो अगर ब्याज दर के अंदर कमजोर कटौती होती है, कम कटौती होती है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो कि यहां से होना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा ओवर बजट जोन में है गोल्ड और सिल्वर दोनों ही। तो ये ओवर बजट जोन में है, और अगर कोई न्यूज आती है कि फेड ब्याज दर कम नहीं करता है, 25 बीपीएस ही कम करता है, तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं ज्यादा है। वहीं अगर फेड ब्याज दर के अंदर कटौती करता है और 50 बीपीएस अगर कटौती करता है, तो आपको तेजी आने की उम्मीद ज्यादा है। तो इससे क्लियर एक ही बात समझ में आती है कि इस वीक के अंदर आपको बड़े मूव जरूर देखने मिलना है। अब जो इस वीक का हमारा जो हमें 1,07,000 से 1,11,000 के बीच में गोल्ड देखने को मिल सकता है। गिरावट में 1,07,000 और तेजी में 1,11,000 से 1,12,000। कॉमेक्स बाजारों के अंदर आप $3600 या $3590 तक आप देख सकते हैं, और वहीं तेजी में $3700 $3730 तक आप देख सकते हैं। तो फिलहाल फेड की मीटिंग और फेड का फैसला काफी ज्यादा मेन होने वाला है गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर एक ऐसे पॉइंट पर खड़ी है जहां से अगर थोड़ा सा और रेजिस्टेंस मिलता है तो सिल्वर के अंदर आपको और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। कॉमेक्स बाजार के अंदर $44-44.5 तक सिल्वर जाती हुई दिखाई दे सकती है, जो भारतीय बाजारों के अंदर 1,32,000 1,35,000 के आसपास की रेंज हो सकती है इतनी। वहीं गोल्ड की रेंज भी आपको मैं बता चुका हूं, $3700 से $3730, जो कि भारतीय बाजारों के अंदर 1,11,000 1,12,000 के आसपास हो सकती है। बट गिरावट आएगी, प्रॉफिट बुकिंग होती है तो, या फेड ब्याज दर के अंदर कटौती नहीं करता है तो, या फिर 25 बीपीएस की भी कटौती करता है तो भी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा एक्साइटेड है पिछले 3 वीक से फेड की ब्याज दर कटौती करने के कारण। एक उम्मीद से ही मार्केट के अंदर इतना बवाल है, अगर वो उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे तो प्रॉफिट बुकिंग आना भी मतलब 100% श्योर है। तो 1,07,000 से 1,11,000 के बीच में आपको गोल्ड देखने को मिल सकता है। वहीं सिल्वर भी आपको 1,24,000 से 1,32,33,000 के आसपास देखने को मिल सकती है, अगर फेड को डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं टैरिफ को लेकर भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर नरमी से बात करते हैं, टैरिफ को लेकर कोई समझौता करते हैं, या भारत कोई समझौता करता है टैरिफ को लेकर, तो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आपको आती हुई दिखाई दे सकती है गोल्ड के अंदर। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होता है, व्यापार युद्ध कमजोर होता है, नरमी देखने को मिलती है,
तो डिमांड भी आपको कम देखने को मिलेगी सेफ इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क भी है मार्केट के अंदर, और कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग की टेंशन भी है, और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल में मार्केट फेड अगर ब्याज दर ज्यादा कटौती करता है तो एक तेजी की उम्मीदें भी है। लगातार केंद्रीय बैंक लगातार अपनी खरीदारी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। 2025 में भी केंद्रीय बैंकों ने खरीदारी बहुत ज्यादा की है, और एक्सपर्ट लगातार उम्मीद लगा रहे हैं कि 2026 में भी ब्याज दर के अंदर कटौती और ज्यादा हो सकती है, और ऐसे ही केंद्रीय बैंक लगातार गोल्ड के अंदर खरीदारी बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल में काफी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरा हुआ ये हफ्ता हो सकता है। काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन तो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा दबाव भी होना चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि काफी ज्यादा उथल पुथल वाला माहौल रहने वाला है कि कभी बाइंग भी हो सकती है, कभी सेलिंग भी हो सकती है। प्रेशर बना रह सकता है, दबाव बना रह सकता है, थोड़ा वॉल्यूम कम हो सकता है बाजार के अंदर। लेकिन मेन वॉल्यूम जो आपको देखने को मिलेगा वो बुधवार रात को ही देखने को मिल सकता है फेड के डिसीजन आने के बाद। चांदी के अंदर बुलिश ट्रेंड जरूर है, तो चांदी के अंदर तो बिल्कुल सेलिंग बनती ही नहीं है, और गोल्ड के अंदर फिलहाल में सेलिंग तो नहीं बनती। अगर फेड 25 बीपीएस ब्याज दर कट करता है तो जरूर सेलिंग कर सकते हैं आप एक स्टॉप लॉस के साथ, और वो भी कम क्वांटिटी के साथ। और यहां से अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग भी बहुत ज्यादा रिस्की है। ओवर बजट जोन है जहां पे अगर आप फंस गए तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आप स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको एक डिप पर ही खरीदारी करना चाहिए। मार्केट के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, डिप देखने को मिले, उस पर आप खरीदारी कीजिए। बाकी दोस्तों कुल मिलाकर 3590 से 3730 डॉलर के बीच में आपको रेंज देखने को मिल सकती है, 1,07,000 से 1,11,000। बाकी मार्केट के अंदर क्या न्यूज आती है, क्या अपडेट आते हैं, उसके ऊपर आपको नजर बनाना है। कम से कम क्वांटिटी के अंदर काम करना है, एक स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। काफी ज्यादा वॉलेटाइल वीक होने वाला है, और काफी ज्यादा न्यूज से भरा हुआ वीक होने वाला है। तो आपको बिल्कुल सावधानी से और दूर से बैठकर ही बाजार में काम करना चाहिए, कि ज्यादा ओवर काम नहीं करना और जल्दबाजी में काम नहीं करना। प्रॉपर न्यूज आ जाए, प्रॉपर आप उसे समझिए, उसके बाद ही अपनी ट्रेड बनाइए। अब सारे न्यूज, सारे डेटा, सारे अपडेट कहाँ मिलेंगे? सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करा है, गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज आती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है, उसको तुरंत मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी सारे न्यूज, सारे अपडेट टाइम से चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपके नंबर को मैं अपने कम्युनिटी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।